कहानी की शुरुआत में हमें $100 का एक नोट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है समझ आता है कि ये असल में एक बहुत ही महंगे स्विमिंग पूल का डिजाइन है। अब यहाँ हम एक आदमी को आराम करते हुए देखते हैं। इस विशाल टावर के मैनेजर का नाम जश कोवैक्स है। जश अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और वो इस टावर के सभी स्टाफ के साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करता है। इस टावर में बहुत अमीर और पावरफुल लोग रहते हैं, इसलिए जश को सब कुछ हमेशा परफेक्ट रखना पड़ता है। जश जब काम पर जाने के लिए तैयार होता है तो रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिलता है जो हमेशा फालतू जोक्स सुनाकर उसे परेशान करता है। जश उन्हें इग्नोर करके अपने काम पर आ जाता है। टावर आने के बाद वो अपनी टीम के सभी लोगों से बात करता है और आज के काम का शेड्यूल समझा देता है। यहाँ टावर के गेटमैन के तौर पर एक बुजुर्ग आदमी है जो काफी सालों से जश के साथ काम कर रहा है। वो उसे बताता है कि बस कुछ ही दिनों में वो रिटायर होने वाला है। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी वाइफ के साथ पूरा देश घूमेगा। इसी बीच जश एक नए एम्प्लॉय शाह से मिलता है जिसने यहाँ लिफ्टमैन के तौर पर ज्वाइन किया है। जश उसे सावधान करता है कि यहाँ ये काम करना बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि ये शहर का सबसे लग्जरियस टावर है। इसके बाद जश मिस्टर शॉ से बात करते हुए दिखता है जो पेंट हाउस में रहते हैं। मिस्टर शॉ जश के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए जश ने टावर के सभी स्टाफ के पेंशन के पैसे उनके पास जमा किए थे। मिस्टर शॉ ने वादा किया था कि वो इन पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में डबल कर देंगे। जश ने अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया और जिंदगी भर की जमा पूंजी उनके हाथ में दे दी। फिर एक सुबह अचानक टावर के सामने कुछ काले रंग की गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ी से कुछ लोग बंदूक लेकर सीधे अंदर घुस जाते हैं। जश तब सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि मिस्टर शॉ को कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये देखकर जश को लगता है कि उसका दोस्त किसी मुसीबत में है और कोई उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वो बिना देर किए उन्हें बचाने के लिए पीछे के गेट की तरफ भागता है, पर वहाँ पहुँचने के बाद एक अजीब घटना होती है। एक फीमेल FBI एजेंट जश को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। ठीक उसी पल जश मिस्टर शॉ की गाड़ी को पलटते हुए देखता है। जश गुस्से में कहता है, आप लोग मिस्टर शॉ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान। तब वो FBI एजेंट जश को असली सच बताती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने लगभग $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट किया है। ये खबर सुनकर जश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने सबके साथ चीटिंग की थी। थोड़ी देर में पूरे टावर में ये बात फैल जाती है और टीवी न्यूज पर भी मिस्टर शॉ के स्कैम की खबरें चलने लगती हैं। टावर का सारा स्टाफ जश से आकर पूछता है कि उनके पेंशन के पैसे अब कहाँ हैं। तब जश बहुत गिल्टी फील करते हुए सबके सामने एडमिट करता है कि उसने वो सारे पैसे मिस्टर शॉ के पास इन्वेस्ट किए थे और मिस्टर शॉ ने उन पैसों को पोंजी स्कीम में लगाकर पल भर में डुबो दिया है। ये सब सुनकर हर कोई पूरी तरह शॉक हो जाता है, खासकर वो बुजुर्ग गेटमैन जो कुछ दिन बाद रिटायर होने वाला था। वो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी की सारी कमाई एक पल में खत्म हो गई थी। अब घटना के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मिस्टर शॉ को बेल मिल गई है। हालांकि कोर्ट उन्हें टावर के पेंट हाउस में ही हाउस अरेस्ट रखने का निर्देश देता है। इसका मतलब है कि FBI की कड़ी निगरानी में उन्हें उसी कमरे में बंद रहना होगा और उनकी परमिशन के बिना वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे। इधर जश जब उनके पेंट हाउस जाता है तो देखता है कि मिस्टर शॉ पहले की तरह ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी कीमती लाल रंग की फेरारी कार का